तो हम लोग आज जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब कि वाक्य के भेद, किसी एक वाक्य में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। तो सबसे पहला होता है नाउन, या जिसे हिंदी में कहा जाता है संज्ञा। क्या चीज? संज्ञा। तो इसकी डिफिनेशन क्या है? ए नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। जो संज्ञा है वो नाम है। क्या है? नाम है। और किसका किसका नाम हो सकता है? पर्सन किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, प्लेस किसी स्थान का नाम हो सकता है, और थिंग्स अथवा किसी थिंग्स मतलब वस्तु, वस्तु का नाम हो सकता है। मतलब जो संज्ञा है किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को कहते हैं। जैसे मुकेश किसी व्यक्ति का नाम है, रायबरेली स्थान का नाम है, टेबल एक थिंग है, वस्तु है, उसका नाम है। अब इसके बाद बात करते हैं प्रोनाउन। हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब यह हो गया ऐसा नाम जो सभी के लिए यूज किया जा सके। तो ये कहां पे यूज होता है? प्रोनाउन इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। जो प्रोनाउन होते हैं वो नाउन के स्थान पर आते हैं। जैसे मैं अगर कहूं कि मुकेश घर जाता है, मुकेश ना कह के मैं ये कह देता कि वह घर जाता है, तो मुकेश की जगह पर हमने क्या कर दिया? वह लगा दिया। तो वह क्या है? प्रोनाउन है। ही क्या है? प्रोनाउन है। समझ गए? अब देखो कौन कौन से प्रोनाउंस हैं जो मोस्टली यूज होते हैं। ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, दिस, व्हाट, वेयर, बहुत सारे प्रोनाउंस हैं। तीसरे नंबर पे आ जाता है वर्ब। हिंदी में कहते हैं क्रिया। वर्ब डिस्क्राइब्स एन एक्शन, एक्सपीरियंस। डिस्क्राइब का मतलब हो गया विवेचना करे या उसके बारे में बताए। तो क्रिया जो होती है वो क्या बताती है? किसी एक्शन को, मतलब किसी कार्य के होने को बताती है। किसी कार्य के होने को बताती है कि कोई काम हो रहा कि नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल एक वाक्य में इसकी डिफिनेशन है, वर्ब डिस्क्राइब्स एन एक्शन, एक्सपीरियंस। जैसे कि कम, आना, एक काम ही तो हो रहा, कार्य हो रहा ना। गो, ईट, रियलाइज, महसूस हो रहा। महसूस होना भी क्या है? एक क्रिया है, वर्ब है। इसमें ना कोई आ रहा ना जा रहा है, लेकिन क्रिया तो चल रही ना। दुख होना, दर्द होना, ये भी क्या है? क्रियाएं हैं। इसके बाद देखो एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब हो गया विशेषण। ये क्या करेगा? विशेषता बताएगा। क्या बताएगा? विशेषता। और किसकी विशेषता बताएगा? नाउन या प्रोनाउन की। तो इसकी डिफिनेशन क्या है? एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स ए नाउन और प्रोनाउन। जो विशेषण है वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा कि वो लंबा है कि मोटा है कि पतला है, कैसा है। तो यहां पे टाल, फैट, एलॉन्ग, ब्रेव, क्लीवर, ये सारी चीजें क्या है? ये सारे शब्द एडजेक्टिव हैं। इसके बाद है एडवर्ब। एडवर्ब में दो शब्द हैं, एक एड, एक वर्ब। एड का मतलब एडजेक्टिव से ले लो, और वर्ब तो वर्ब माने क्रिया। तो एडवर्ब डिस्क्राइब्स ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और एडवर्ब। मतलब जो क्रिया विशेषण है वो क्रिया की विशेषता तो बताता ही है, विशेषण की भी विशेषता बता देता है, और खुद की भी विशेषता बता देता है। तो इसके एग्जांपल में क्या क्या हो जाएगा? जैसे लाउडली, तेजी से, स्लोली, धीरे से, नेवर, कभी नहीं, सून, जल्दी से। तो जैसे इसका यूज कहां पर होगा? मान लीजिए कि स्पीक लाउडली, तेजी से बोलो या तेज बोलो। तो बोलना तो हो गया क्या? क्रिया। अब तेजी से लग गया तो तेजी से ये क्या हो गई? एडवर्ब हो गई। क्या हो गई? एडवर्ब। लाउडली शब्द क्या हो गया? एडवर्ब। गो स्लोली, धीरे जाओ, धीरे जाओ। तो जाओ तो क्या है? जाओ जो है क्रिया है, और धीरे जाओ तो धीरे शब्द जो है, जो स्लोली है, वो क्या है? एडवर्ब है। देखो एडजेक्टिव जो था वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता था। एडवर्ब जो है वो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता बताता है। अब है प्रेपोजिशन। ए वर्ड दैट कनेक्ट ए नाउन, मतलब ऐसा शब्द जो संज्ञाओं को जोड़े। संज्ञा को क्या करे? जोड़े। संज्ञा को जोड़ने का मतलब क्या हो गया? मेरे घर से मेरा स्कूल, घर को स्कूल से जोड़ा, है ना। मेरे घर से मेरा ऑफिस। तो कहने का मतलब जोड़े। जैसे कौन कौन शब्द आते हैं? इन, मार्कर,
इज ऑन द टेबल। मार्कर को जोड़ा किससे? टेबल से, मतलब मार्कर टेबल पर है। आई एम टीचिंग इन रूम या क्लासरूम, मैं क्लासरूम में पढ़ा रहा हूं, तो मुझको जोड़ा किससे? क्लासरूम से। तो इन आ गया ना शब्द, ये कौन सा शब्द है? जोड़ने वाला। ऑन क्या है? जोड़ने वाला। फॉर मतलब के लिए, मैं पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। तो ये क्या करते हैं? ये शब्द ये नाउन को जोड़ते हैं। देखो मुझको जोड़ा ना कि मैं किसके लिए जा रहा हूं? पढ़ाने के लिए। पेन को जोड़ा कि पेन कहां पे है? टेबल पे है। इसके बाद है कंजक्शन, ए वर्ड व्हिच ज्वाइंस ए सेंटेंसेस और वर्ड। ये क्या करते हैं? ये वाक्यों को जोड़ते हैं। वो संज्ञा को जोड़ रहा था, नाउन को जोड़ रहा था ना, ये किसको जोड़ेंगे? कंजक्शन, ये वाक्य को जोड़ेंगे। जैसे मैं हंस रहा था लेकिन रो पड़ा, लेकिन रो पड़ा। तो हंस रहा था एक अलग वाक्य था, वाक्य था ना, लगे अलग स्टेटमेंट, लेकिन शब्द लग गया और वहां से एक नया शुरू हो गया, रो पड़ा। मैं तेजी से जा रहा था लेकिन ट्रेन छूट गई। तो लेकिन शब्द वहां पे आके उसने दो वाक्यों को जोड़ दिया। तो कौन कौन से वर्ड्स है? देखो जैसे एंड, मैं और मेरे पिताजी, या मैं और मेरी पढ़ाई, ठीक है। तो एंड, बिकॉज, येट, बट, ये जो शब्द है ये क्या क्या है? ये कंजक्शंस है, मतलब ये जोड़ते हैं किसको? वाक्य को या फिर शब्द को। जोड़ने का काम तो ये भी करता था, लेकिन ये संज्ञा को जोड़ता था। ये पूरे वाक्य को ही जोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद है इंटरजेक्शन, इसको पहचानना बिल्कुल आसान है। इसके शब्द के आगे एक्सक्लामेटरी का चिन्ह जरूर लगा रहेगा, विस्मय बोधक। ये निशान देखा ना, डंडी, उसके नीचे बिंदी है ना, विस्मय बोधक। ये वहीं पे लगा मिलेगा जहां पर कोई विस्मय सा हो, मतलब जिसकी उम्मीद ना किए हो वो हो जाए। तो ए वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन व्हिच एक्सप्रेस इमोशन, मतलब जो ऐसे शब्द जो हमारी भावना को जागृत कर दें, आहत कर दें, वे शब्द जो होते हैं वो कौन से शब्द होते हैं? इंटरजेक्शन होते हैं। कौन से? इंटरजेक्शन। पहचानने का तरीका, इनके आगे एक्सक्लेमेटरी का निशान जरूर लगा रहेगा, विस्मय बोधक का निशान जरूर लगा रहेगा। तो ये था आज पार्ट्स ऑफ स्पीच।